मोनोकॉट में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, हाँ। ठीक है। अगर वाटर ज्यादा है तो लेट अस टॉक अबाउट वास्कुलर बंडल्स। तो अगर वाटर ज्यादा रहेगा तो वास्कुलर बंडल का नंबर ज्यादा रहेगा। तो मोनोकॉट में जो वास्कुलर बंडल है ये पॉलीआर्क कंडीशन दिखाता है। पॉलीआर्क कंडीशन का मतलब है मोर देन 6 सेट, 6 से ज्यादा सेट रहेगा हम लोगों का वास्कुलर बंडल का। डाइकॉट में अगर हम वास्कुलर बंडल्स का बात कर रहे हैं सर, तो ये डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन हम लोग को दिखाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि यहाँ वास्कुलर बंडल ज्यादा है, यहाँ वास्कुलर बंडल कम है। अब अगर वास्कुलर बंडल का अमाउंट ज्यादा है तो उनको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं सर, मोनोकॉट में वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। सेम लॉजिक से जाएंगे सर, ज्यादा है स्टे स्कैटर्ड है, यहां पर कम है तो क्या है सर, अरेंज्ड इन सर्कल, ठीक है। एक सर्कुलर मैनर में होंगे, अरेंज सर्कल एंड नोन एज स्टीली रीजन। उस रीजन को हम क्या बोलेंगे सर, स्टीली रीजन बोलेंगे, क्लियर। तो क्या बोला, वास्कुलर बंडल ज्यादा है, यहां पर स्कैटर्ड है। अब स्कैटर्ड है तो किस में स्कैटर्ड है, ग्राउंड टिश्यू में। और अगर ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है तो जो ग्राउंड टिश्यू है सर वो कैसा होगा सर, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, वो ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होगा क्योंकि उसमें तो चीजें फैला हुआ है। यहां पर क्या होगा सर, ग्राउंड टिश्यू वेल डिफरेंशिएटेड, क्लियर है बाबा। अब नेक्स्ट चीज समझिए सर, अगर हम बोल रहे हैं सर कि वास्कुलर बंडल का हम लोगों का नंबर ज्यादा है, तो वास्कुलर बंडल प्रेजेंट कहां है, ग्राउंड टिश्यू में। और दो वास्कुलर बंडल के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेसेस। तो अगर आप एक स्पेस मान ले रहे हो, जैसे ऐसे एक स्पेस बोल रहा हूं, यहां पर 4 वास्कुलर बंडल इस तरीके से बना दिए, तो स्पेस ज्यादा है उनके बीच में। अगर मैं 5वां लाऊं तो स्पेस कम हो गया, तो अमाउंट ऑफ मेडुलरी रे सेल्स किस में ज्यादा होगा, जिसमें आपका वास्कुलर बंडल कम होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं सर, डाइकॉट में मेडुलरी रे सेल्स वेल डेवलप्ड, ये ज्यादा होगा सर। और यहीं पर जब हम मोनोकॉट में बात करेंगे, क्योंकि वास्कुलर बंडल ज्यादा है सर, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, मेडुलरी रे लेस डेवलप्ड। मेडुलरी रे सेल्स का और कुछ होता है छोड़ के, वहां पर पित्त होता है। तो पित्त का अगर मैं बात करूं तो मोनोकॉट स्टेप में पित्त क्या होगा सर, लेस डेवलप। यहां पर पित्त क्या है सर, वेल डेवलप होगा सर, क्लियर इतना। अब देखो सर नेक्स्ट चीज, अगर हम बात कर रहे हैं वाटर का, वाटर मोनोकॉट में ज्यादा है और वाटर ज्यादा रहेगा तो वाटर कैविटीज रहेगा, क्या रहेगा, तो मोनोकॉट हैव वाटर कैविटीज। यहां पर कोई वाटर कैविटीज नहीं होता, नो वाटर कैविटीज, ठीक है। इतना चीज लॉजिकली समझ में आ गया। अब आओ नेक्स्ट, हमको पता है डाइकॉट में आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे सर, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वास्कुलर बंडल्स। यहां क्या लिखोगे सर, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स लिख देंगे सर। सॉरी ओपन यहां आएगा ना, सॉरी ये आ गया क्लोज, हम मोनोकॉट में लिख देते हैं। और यहां पर क्या आ जाएगा सर, ओपन आएगा, सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो यहां पर होगा। अब देखो यहां सेकेंडरी ग्रोथ है, वुड बनेगा, और वुड बनेगा तो ये मैकेनिकली स्ट्रांग है, और मैकेनिकली स्ट्रांग है तो हाइपोडर्मिस में क्या इसको मैकेनिकल टिश्यू चाहिए, नहीं चाहिए। तो यहां पर आप क्या लिखोगे सर, इसका हाइपोडर्मिस में कौन सा सेल होगा सर, कॉलन काइमा सेल होगा। बट मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो यहां पर हम लोग को क्या चाहिए सर, हाइपोडर्मिस में मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए,
तो स्क्लेरेन काइमा टिश्यू हम लोगों को देखने को मिलेगा सर। तो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। इजी। आइए सर रूट में बात कर लेते हैं सर। तो यहां पर हम लोग का क्या है सर, मोनोकॉट का रूट है, डाइकॉट का रूट है। अब सर एक चीज बताइए सर, अगर आप मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट का बात कर रहे हो सर, अब देखो मोनोकॉट रूट में हम अगर बात कर रहे हैं सर और डाइकॉट रूट में बात कर रहे हैं, फिर से वाटर का कॉन्सेप्ट आएगा। वाटर ज्यादा है तो वास्कुलर बंडल क्या होगा, पॉलीआर्क कंडीशन दिखाएगा, ठीक है। यहां पर सर डाइकॉट है सर, तो यहां पर वास्कुलर बंडल क्या दिखाएगा, डाइआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन दिखाएगा, ठीक है। वास्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं तो कौन सा अरेंजमेंट था सर, रेडियल अरेंजमेंट था। यहां पर कौन सा अरेंजमेंट है सर, रेडियल अरेंजमेंट है, ठीक है। रूट्स में रेडियल मिलता है, सारा रूट्स दुनिया का कोई भी रूट्स होगा उसमें क्या मिलेगा सर, रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा सर। अब देखिए सर, यहां पर क्या कैम्बियम मिलेगा रेडियल अरेंजमेंट में, नहीं मिलता है। तो हमने क्या लिखा सर, कैम्बियम एब्सेंट बोला सर। यहां पर हमने क्या बोला सर, कैम्बियम एब्सेंट सर, ठीक है। तो ना तो डाइकॉट रूट में कैम्बियम होता है, ना तो मोनोकॉट रूट में कैम्बियम होता है। बट मोनोकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाता है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। बट कैम्बियम एब्सेंट होने के बाद भी ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखाता है। कैसे दिखाता है पढ़ाएंगे सर। तो ये क्या शोज, सेकेंडरी ग्रोथ। अब एक चीज समझो सर, मोनोकॉट में पानी ज्यादा था, हमने देखा था कि रूट्स में पानी के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए एंडोडर्मिस में कैस्पिरिन स्ट्रिप्स होता है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं इसमें डाइकॉट में, तो दे हैव अ कैस्पिरिन स्ट्रिप्स, दिस आल्सो हैव अ कैस्पिरिन स्ट्रिप्स, दोनों में है। बट इसमें तो पानी ज्यादा आ रहा है ना, इसको और कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपको अगर याद हो कैस्पिरिन स्ट्रिप्स किस चीज का बना था, स्यूबेरिन का डिपोजिशन था, और स्यूबेरिन का डिपोजिशन से एक और चीज बना था सर, क्या, एक्सोडर्मिस। हाइपोडर्मिस सेल्स में स्यूबेरिन का डिपोजिशन मिलता था और उन सेल्स को क्या बोलते थे, एक्सोडर्मिस बोलते थे। तो यहां पर एक्सोडर्मिस क्या होगा, प्रेजेंट है, यहां पर एक्सोडर्मिस एब्सेंट है बाबू, ठीक है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट का भी डिफरेंस हो गया सर। अब लीफ का बाद में लिखेंगे सर। तो मोनोकॉट लीफ का बात कर रहे हैं सर, तो वाटर ज्यादा है इसके पास, तो वाटर ज्यादा है तो इट कैन अफोर्ड टू लूज वाटर। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, आइसो बाइलेटरल लीफ होता है। एंड द रीजन ऑफ कॉलिंग आइसो बाइलेटरल लीफ इज कि बोथ साइड कंटेन स्टोमाटा। तो दोनों साइड में हम लोग को स्टोमाटा का प्रेजेंस देखने को मिलता है सर। डाइकॉट लीफ का अगर हम बात करें सर, तो यहां पर हम लोगों का डॉर्सो वेंट्रल लीफ होता है सर। एंड द रीजन ऑफ हैविंग डॉर्सो वेंट्रल लीफ इज कि अगर आप लीफ को देख रहे हो तो लीफ में दो साइड है, अबैक्सियल, अबैक्सियल का मतलब होता है सर आपका लोअर साइड, और आपका एक साइड है एडैक्सियल, दिस इज योर अपर साइड। तो यहां पर जो स्टोमाटा होगा सर, इनका नंबर क्या है, ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा आर प्रेजेंट सर। अगर हम बात करें यहां पर तो स्टोमाटा आर प्रेजेंट सर, पर कैसे, लेस नंबर ऑफ स्टोमाटा विल बी प्रेजेंट, ठीक है। स्टोमाटा का शेप पहले डिस्कस किया हुआ है। यहां पर क्या है, डंबल बॉडी बनाया सर, पतला हो गया। यहां पर क्या है सर, बीन शेप और किडनी शेप हमको देखने को मिलेगा सर। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं सर नेक्स्ट, तो आप क्या देखते हो मोनोकॉट के केस में, वास्कुलर बंडल ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल आर मोर। सो अभी देखो याद होगा अगर आपको, तो लीफ के कॉर्टेक्स को हमने एक नाम दिया था, मेसोफिल टिश्यू। तो हम लोग क्या देखेंगे, वास्कुलर बंडल आर मोर। सो आपका जो मेसोफिल टिश्यू है आर नॉट डिफरेंशिएटेड। ये क्या है सर आपका, डिफरेंशिएटेड नहीं है, क्योंकि स्कैटर्ड है, और स्कैटर्ड होने की वजह से ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता।
यहां पर जो मैसोफिल टिश्यू है ये डिफरेंशिएटेड है, मतलब डिवाइडेड है। कितना? दो टाइप में, एक है पैलिसेड और दूसरा है सर आपका क्या, स्पॉन्जी फॉर्म ना। पैलिसेड क्या है सर, ये इनके केस में नो इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा सर, कॉम्पैक्ट है। स्पॉन्जी फॉर्म इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट सर, लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट सर, मस्कुलर बंडल का टाइप, तो क्या है सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते हैं लीफ, लीफ में कभी नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड। सेम चीज यहां पर होगा सर, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड, ठीक है। क्लोज्ड मस्कुलर बंडल, लीफ में नहीं होता होगा। दोनों में ये जो लिखा है ना, ये अपन